बच्चों सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 1 अर्थात 6वीं कक्षा के एकादशः पाठ है यानी 11वें पाठ पुष्पोत्सव का अध्ययन करेंगे। पुष्पोत्सव क्या है? देखिए, पुष्प और उत्सव। पुष्प धन उत्सव, ठीक है। तो पुष्प और उत्सव इन दोनों को प में जो आ है, इस अ और ऊ को मिला करके ओ हो गया है, ठीक है। तो बना है पुष्पोत्सव यानी पुष्पों का उत्सव। पुष्प माने क्या होता है? फूल, फूलों का उत्सव। देखिए, हमारा देश आप जानते हैं, हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार, छोटा मोटा बड़ा, आता ही रहता है। तो इसलिए हमारे देश को हम लोग त्योहारों का देश भी कहते हैं। तो उन्हीं इतने सारे त्योहारों में से एक त्यौहार है, एक उत्सव है फूलोत्सव, फूलों का उत्सव, ठीक है। अब वो कैसे है, क्या है, वो हम इस पाठ में पढ़ते हैं। देखिए, यही कहा है सबसे पहले, उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय, उत्सव, उत्सव माने क्या होता है? जो हम फंक्शन करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, हर उसमें जो हम छोटे छोटे से अवसरों पर घर में छोटा मोटा बड़ा फंक्शन करते हैं, उसे हम उत्सव कहते हैं, ठीक है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति। अत्र माने यहाँ, यानी हमारे भारत देश में। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है। तो यहाँ पर कुत्रचित माने कहीं, सस्योत्सव, सस्योत्सव, सस्य माने होता है फसल, यानी जैसे फसल का उत्सव भी मनाते हैं हम लोग। फसल आ गई तो उसका उत्सव मनाया, जैसे वैसाखी मनाई जाती है। कुत्रचित पशुत्सव है, कहीं पर पशु उत्सव भी मनाते हैं, यानी पशुओं के मेले भरते हैं। भवती माने होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव है भवती, और कुत्रचित माने कहीं धार्मिकोत्सव, कहीं धार्मिक उत्सव भी बनते हैं, मनाए जाते हैं, ठीक है। कुत्रचित च यानोत्सव है, और कई बार हम कहीं पर तो यानोत्सव भी मनाते हैं। यानोत्सव माने जो वाहन वगैरह हम प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी उत्सव मनाते हैं, ठीक है ना। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु एव, इनमें से ही, एव माने ही, अस्ति माने है, अन्यतम माने एक ऐसा ही, पुष्पोत्सव माने फूलों का उत्सव, यानी इनमें से ही एक है फूलों का उत्सव, पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम माने यह है, फूल वालों की सैर, इति नामना, इस नाम से, प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है, कि यह किससे, क्या नाम है इसका? फूल वालों की सैर, यानी यह फूल वालों की सैर नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। दहल्याम, दहल्या मेहरौली क्षेत्र, दहली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर माह से, अक्टूबर यानी अक्टूबर महीने, अस्य आयोजनम भवति। अस्य माने इसका, आयोजन माने इसका जो हम उत्सव मनाते हैं, इसका जो आयोजन करते हैं, कब होता है? अक्टूबर मास में। कहाँ होता है? दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, तत्र माने वहाँ, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहाँ पर बहुविधों, बहुत प्रकार के, पुष्पाणि माने पुष्प, दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं, पुष्प माने फूल। तो मतलब दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। किसका? फूल वालों की शहर नामक उत्सव का, पुष्पोत्सव का, ठीक है।
अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, तत्र माने वहाँ, बहुविधानी बहुत प्रकार के, पुष्पाणि माने फूल, दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं। परम प्रमुख आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुख यानी मुख्य जो आकर्षण का केंद्र होता है वो क्या होता है, तो अस्ति माने है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि माने पंखे, यानी हाथ के जो बीजना होते हैं, जो हाथ से चलाते हैं, हम हवा करते हैं। अभी तो पंखे, कूलर, एसी सब कुछ है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो हाथ के पंखे से यानी बीजना से हम, तो उसी को कहते हैं व्यजनान। ठीक है, व्यजनम। तो फूलों से बने हुए पंखे ही प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। जना लोग, एतानी पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे वक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। अब देखिए, जना माने लोग, एतानी पुष्प व्यजनानी, इन पुष्प व्यजनों को, इन फूल वाले पंखों को, फूल से बने पंखों को, योग माया मंदिरे, योग माया का मंदिर है वहाँ पर, वक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, और च माने और, वक्तियार काकी इत्यस्य इसकी समाधि स्थल पर, अर्पयंती माने अर्पित करते हैं। यानी योग माया के मंदिर में भी इसको, किसको, जो पुष्प व्यजनानी यानी फूलों के जो व्यजनम है यानी पंखे हैं, उनको योग माया के मंदिर में भी अर्पित करते हैं, और बख्तियार काकी की जो समाधि बनी हुई है वहाँ भी, यानी हिंदू भी इसका प्रयोग करते हैं और मुस्लिम भी इसका प्रयोग करते हैं। केचन पाटल पुष्प ही निर्मितानी, कुछ तो पाटल पुष्प गुलाब के फूलों से बने हुए हैं। केचन कर्णिकार पुष्प, और कुछ कन्नेर के फूलों से बने हुए हैं। अन्य जपा कुसमय, और कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए हैं। जपा माने गुड़हल। अपरे मल्लिका पुष्पई, और कुछ मल्लिका के फूलों से। इतरे च गेंदा पुष्पई, और कुछ और अन्य जो है वो गेंदा के फूलों से भी निर्मितानी व्यजनानी नयंती। तो लोग नयंती माने लेते हैं, व्यजनानी बीजने यानी पंखे, तो गेंदा पुष्पई निर्मितानी यानी इनमें से कुछ तो कन्नेर के फूलों से बने, कुछ गुलाब के फूलों से बने, कुछ मल्लिका के फूलों से बने, कुछ गुड़हल के, कुछ गेंदा के, मतलब अलग अलग फूलों से, बहुत सारे फूलों से बने हुए लोग खरीदते हैं, लेते हैं, और उनको जो हिंदू हैं वो योग माया के मंदिर में चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर उसको अर्पित करते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, दिवसत्रयम यानी 3 दिन तक, प्रचलति माने चलता है। यह जो उत्सव है यह कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, और इन 3 दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंग उड़ाते हैं लोग, विविधा क्रीड़ा बहुत सारी विभिन्न क्रीड़ाएं मतलब खेल होते हैं, मल्ल युद्धम चापी, और मल्ल युद्ध भी प्रचलति माने चलता है। तो मल्ल युद्ध भी होता है। तो इस उत्सव में 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तक क्या क्या होता है? लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, और विभिन्न क्रीड़ा, मल्ल युद्ध, ये सब विभिन्न क्रीड़ाएं, खेल, कबड्डी, कुश्ती, सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य, 200 माने 200, विगतेभ्य माने गई हुई, 200 वर्षेभ्य माने वर्षों से, पुष्पोत्सव है, पुष्पोत्सव यानी फूल वालों की सैर नामक उत्सव, जनान आनंदयति, जनान माने लोगों को, आनंदयति माने आनंदित करता है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य माने बीच में
ये परंपरा जो है स्थगित हो गई, यानी कि इसको बंद कर दिया गया था। ये फूल वालों की सैर नामक उत्सव नहीं मनाया जा रहा था। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात यम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माने बाद में, यम माने यह मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहर परंपरा, यह प्यारी सी परंपरा, मन को हरने वाली परंपरा, पुनः माने दोबारा से, समारब्धा माने आरंभ हो गई। पुष्पोत्सव है अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। तो पुष्पोत्सव है, ये फूल वालों की सैर नामक उत्सव अद्यापि माने आज भी, अद्य अपि, ठीक है, सोल्लासम बड़े उल्लास के साथ, सोत्साहम बड़े उत्साह के साथ, च माने और, प्रचलति माने चलती है। यानी आज भी यह परंपरा वापस शुरू कर दी गई 1947 के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद इस परंपरा को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। और अब ये लोगों का खूब मन हर्षाती है, लोग खूब खुश होते हैं, खूब सारी क्रीडाएं करते हैं, खेल खेलते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, ये सब इस उत्सव में होता है। इसके बाद आते हैं शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आपको पढ़ना चाहिए, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और याद भी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने हर शब्द का एक अर्थ बताया ही है, फिर भी आपको कुछ लगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब है अभ्यास। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ जो अभ्यास प्रश्न भी हैं वो भी सप्तमी विभक्ति से रिलेटेड या संबंधित ही हैं। ठीक है, तो वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार जो रिक्त स्थान है, ये वाले रिक्त स्थान है, इनको पूरयत माने पूर्ण करना है। जिस शब्द के लिए विभक्ति है उसी शब्द की हमें विभक्ति लिखनी है। ठीक है, तो एक जैसे उदाहरण दिया हुआ है द्विवचन, बहुवचन, मंदिरे मंदिरे हो, मंदिरेषु। ठीक, वैसे अवसरे तो क्या हो जाएगा, अवसरयो हो। ठीक है, यहाँ पहले में क्या होगा, अवसरयो। ठीक है, और यहाँ दूसरे में क्या हो जाएगा, अवसरेषु। ठीक है, तो अवसरे अवसरयो, अवसरेषु। ठीक, वैसे ही यहाँ पहले में क्या हो जाएगा, स्थले। ठीक है, और यहाँ स्थलयो, स्थलेषु क्या हो जाएगा, स्थलेषु। सभी समान हैं, एक जैसे बनेंगे। ठीक है, तो मंदिरे मंदिरयो, मंदिरेषु, अवसरे अवसरयो, अवसरेषु, स्थले स्थलयो, स्थलेषु। ठीक है, ऐसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, दिवसे। ठीक है, और यहाँ दिवसयो हो। दिवसेषु, दिवसे दिवसयो, दिवसेषु। ठीक है, ऐसे ही क्षेत्रे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रयो। ठीक है, क्षेत्रयो, और यहाँ क्या होगा, क्षेत्रेषु। ठीक है, व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। ठीक है, और ठीक वैसे ही यहाँ पुष्पे और पुष्पयो। ठीक है, पुष्पयो, पुष्पेषु, पुष्पे पुष्पयो, पुष्पेषु। इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न। ठीक इसी तरह से है दूसरा प्रश्न। ठीक है, कोष्ठकेषु, कोष्ठकों में, प्रदत्तेषु माने दिए हुए,
समुचित पदम चित्वा, उचित पद को, यानी दो दे रखें, एक ये, सभी में इसी तरह से दो दो दे रखें, तो जो उचित है उसको चित्वा माने चुन करके रिक्त स्थानानी, रिक्त स्थानों को पूर्यत माने पूर्ण करो। ठीक है, तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जैसे पाठ में हुआ है, ठीक वैसे ही अभ्यास प्रश्न भी सप्तमी विभक्ति को लेकर के ही है। तो बहवः उत्सवा भवन्ति, बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो भारतम द्वितीय विभक्ति है और भारते सप्तमी विभक्ति है। तो भारते, भारत में, तो जो सप्तमी विभक्ति में आता है मैं, पे, पर, वो उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पर भारते। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। अब मीनाः वसन्ति, कहाँ बसती हैं, सरोवरे, तो क्या हो जाएगा सरोवरे, सरोवर में, तालाब में, मीनाः वसन्ति, मीना माने मछलियाँ। ठीक है, ठीक वैसे ही जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो कहाँ करते हैं, मंदिरेण मंदिरे, मंदिर से या मंदिर में, तो मंदिरे, तो क्या हो जाएगा मंदिरे। ठीक है, मंदिरे जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। ठीक है, इसी तरह से खगाः निवसन्ति, खग रहते हैं, नीडानि नीडेषु, तो सप्तमी विभक्ति के अनुसार नीडेषु क्या हो जाएगा नीडेषु। ठीक है, तो खगाः नीडेषु निवसन्ति। ठीक वैसे ही छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, तो कहाँ प्रयोगशालायाम, तो क्या हो जाएगा प्रयोग शालायाम। ठीक है, प्रयोगशालायाम। ठीक है, तो ये प्रयोगशालायाम हो गया। अब ऐसे ही पुष्पाणि विकसन्ति, तो कहाँ भूल उद्याने, तो यहाँ क्या हो जाएगा उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, इस तरह से। अब अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, ये जितने पद दिए हुए हैं इनको आधृत्य माने आधार करके सार्थकानि वाक्यानि, सार्थक वाक्य रचयत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वानराः, वानर क्या करते हैं, तरंती तैरते नहीं है, नृत्यंती नाचते नहीं है, उत्पतंती उड़ते नहीं है, गर्जंती गरजते नहीं है, कूर्दंती कूदते हैं। तो वानराः कूर्दंती, अब कूदेंगे कहाँ, वृक्षेषु, तो वानराः वृक्षेषु कूर्दंती। ठीक है, तो कैसे बनेगा, वानराः वृक्षेषु कूर्दंती, पहला वाक्य। ठीक है, अगला सिंहा, सिंह क्या करते हैं, गरजते हैं, तो सिंहाः गर्जन्ति, तो कहाँ गरजते हैं, वनेषु, तो क्या बन जाएगा सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। ठीक है, ठीक वैसे ही मयूराः नृत्यन्ति, मयूर मोर तो क्या करते हैं, नाचते हैं, मयूराः नृत्यन्तु, तो कहाँ नाचते हैं मोर, उद्याने, तो मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। ठीक है, ठीक वैसे मत्स्याः क्या करती हैं, तरंती तैरती हैं, कहाँ जले, तो क्या हो जाएगा मत्स्याः जले तरंती। ठीक है, खगाः क्या करते हैं, उत्पतंती उड़ते हैं, कहाँ आकाशे, तो खगाः आकाशे उत्पतंती। इस तरह से ये आपका तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चौथा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखाति, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग पुष्प व्यजन यानी फूलों के जो बीजने हैं या पंखे हैं वो कहाँ अर्पित करते हैं। तो इसका उत्तर चूंकि बड़ा होगा तो हम ऊपर जाकर देख कर लिख सकते हैं, कहाँ करते हैं, देखो जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे वक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। ठीक है, ये उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, अब पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, तो कदा, कदा के स्थान पर हम क्या कर देंगे
अक्टूबर, ठीक है, मासे। कब होता है? अक्टूबर मास में। तो पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति होता है, ठीक है। अस्माकं भारत देश कीदृशः अस्ति, कैसा है हमारा देश? तो कीदृश के स्थान पर लिख देंगे उत्सव प्रिय, ठीक है। तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति, ठीक है। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से फेमस है? तो केन नामना, केन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? हिंदी वाला ही लिखेंगे, फूल वालों की सैर। तो इसको इस तरह से कॉमा लगा देंगे, ठीक है, फूल वालों की सैर, ठीक है। नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस तरह से हम लिख देंगे। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, तो कस्याः मंदिरम, तो कस्या के स्थान पर क्या हो जाएगा? योगमायाः, ठीक है, योगमाया मंदिरम, ठीक है। कस्य समाधि स्थलम, और समाधि स्थल किसका है? तो कस्य के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? बख्तियार काकी, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हो जाएगा योग माया, ठीक है, मंदिरम, तो कस्याः के स्थान पर हो जाएगा योग माया मंदिरम, योग माया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? बख्तियार काकी इत्यस्य, ठीक है, समाधि स्थलम च अस्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कस्याः के स्थान पर योग मायायाः और कस्य के स्थान पर बख्तियार काकी इत्यस्य, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचिताम विभक्ति, उचित विभक्ति को प्रयुज्यमाने प्रयोग करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्य को पूरा करो। तो देखिए यहाँ भी सारा सप्तमी विभक्ति का ही खेल है। तो सरोवरे मीना संति, तो सरोवर के स्थान पर क्या हो गया? सरोवरे। ऐसे ही तड़ाग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तड़ागे। तड़ागे कच्छफाः भ्रमन्ति, ठीक है। ऐसे ही शिवरे, शिविरे सैनिकाः सन्ति, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शिविरे, ठीक है। यानानि चलन्ति राजमार्गे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? राजमार्गे चलन्ति, यान कहाँ चलते हैं? राजमार्ग पर चलते हैं, ठीक है। धरा, तो धरा का क्या हो जाएगा सप्तमी विभक्ति में? धरायाम, धरायाम रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में रत्न है, ठीक है। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे, तो क्या हो जाएगा? क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, खेलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मंजूषातः, यानी ये मंजूषा है, इसमें दिए हुए पदानि माने पदों को चित्वा माने चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यात्, ठीक है। तो इसके रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो देखिए, वयम पठामः, हम पढ़ते हैं, कहाँ? विद्यालय। नंबर 1 में क्या आ जाएगा? विद्यालय। जनाः भ्रमन्ति, कहाँ घूमते हैं? तो
उद्यानेषु। तो नंबर 2 में क्या आ जाएगा? उद्यानेषु। नौकाः सन्ति, नौका कहाँ होती हैं? गंगायाम। तो नंबर 3, ठीक है। भ्रमराः गुंजन्ति, कहाँ गूंजते हैं भंवरे कहाँ गूंजते हैं? पुष्पेषु, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, ठीक है। और फलानि पक्वानि सन्ति, पके हुए फल हैं कहाँ पर? वृक्षयो। तो नंबर 5 में क्या आ जाएगा? वृक्षयो। वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति, ठीक है। और ये आपका पूर्ण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके सारे प्रश्न